नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुभान अली। हम और हमारा गार्डन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे गार्डन पे आया हूं जो गार्डन पूरे गांव में चर्चा का विषय बना हुआ है। बहुत सारी खासियत है इस गार्डन में, बहुत कुछ आपको सीखने और जानने का मौका मिलेगा। कई कारणों से इनका ये गार्डन चर्चा का विषय बना हुआ है। तो वीडियो में आप हमारे साथ आखिर तक बने रहें, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसी ऐसी जगह पौधे लगे दिखाऊंगा जहां आप सोच भी नहीं सकते इन जगहों पर बिना छत के बैगन के पौधे लगाकर इस तरह से हार्वेस्टिंग ली जा सकती है। और ज्यादातर इस गार्डन में वेजिटेबल ग्रो कर रखा है, जैसे कि बैगन, भिंडी, धनिया, मिर्च, टमाटर, फूल के पौधे कुछ लगा रखा है। इसकी खासियत की बात करूं तो ना तो इस गार्डन में जमीन है और ना ही ये गार्डन छत के ऊपर है। बिना जमीन और बिना छत के 1 साल से इसी तरह से अपने गार्डन में सब्जियों को ग्रो करते हैं। ये वेजिटेबल गार्डन पूरे गांव में चर्चा का विषय इसलिए बना है कि इस बार हमारे इलाके में बैंगन की खेती में किसानों को बहुत नुकसान हुआ है, फल कम लगने की वजह से, और मार्केट में बैंगन 80 से 100 रुपए किलो तक बिक चुका है, जिसकी वजह से सब्जी खरीदने वालों के जेब पे भी इसका बुरा असर पड़ चुका है। लेकिन बिना जमीन, बिना छत में लगे इन बैंगनों के पौधों में फल देख के गाँव वाले हैरान हो रहे हैं। कौन सा जादू चलाया और क्या ट्रिक अपनाया जिसकी वजह से पौधों पर इस तरह से बैंगन लटक रही है, ये सारी बातें उनसे जानेंगे जिनका ये गार्डन है। एक एक बैगन की क्वालिटी आप देखेंगे, एक एक बैगन का साइज देखेंगे, बिल्कुल पूरी तरह से 100% ऑर्गेनिक बैगन ये उगाते हैं। और किसानों को जहां बैगन की खेती में नुकसान हुआ है उपज कम होने की वजह से, बीमारियां लगने की वजह से, और आप इनके बैगन को देख सकते हैं। ये देखिए, ये एक प्लास्टिक की बोरी है और इस पे बैगन लगा हुआ है। बैगन का साइज आप देख सकते हैं, कलर और क्वालिटी आप देख सकते हैं। छोटी सी प्लास्टिक की बोरी में लगा रखा है। और ये बैगन जहां लगा रखा है इन्होंने, ये छत नहीं है, ये जो सीढ़ियां चढ़ती है, जीने की एक चौकी है जो सेकंड लैंडिंग कहते हैं, उसके ऊपर इन्होंने लगा रखा है। और पूरी चौकी में इस तरह से इन्होंने बैगन के पौधों को लगा रखा है। इससे ऊपर ना तो छत है और ना ही सीढ़ियां जा रही है, ये सीढ़ी यहीं खत्म है। लेकिन आप देखें कि यहाँ पर 4.5 इंच की दीवार है। दीवार की मोटाई सिर्फ 4.5 इंच है और इस 4.5 इंच पे इन्होंने प्लास्टिक की बोरियों में मिट्टी भर के बैगन लगा रखा है। आइए मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। बैगन का साइज देखिए आप, पूरी दीवार पे 4.5 इंच की दीवार पे इन्होंने बैगन के पौधों को लगा रखा है। आगे मैं आपको दिखाऊं तो ये जो चौकी है, जो मिडल लैंडिंग है स्टेयरकेस की, इन्होंने प्लास्टिक की कैरेट को इसमें रख रखा है। जहां जो मिला, चाहे वो प्लास्टिक की बोरी हो, सब्जी की कैरेट हो, सब पर इन्होंने बैगन को ग्रो कर रखा है। और इसी तरह से इस मिडल लैंडिंग पे और इन दीवारों पे, जो कि सिर्फ 4.5 इंच की है, पिछले 1 सालों से सब्जियों को ग्रो करके पूरे परिवार का सब्जी निकाल लेते हैं। और सिर्फ पूरे परिवार का ही नहीं, अपने अड़ोस पड़ोस वालों को भी देते हैं। आप बैगन को देख के अंदाजा लगा सकते हैं। इस तरह से अगर बैगन लगेगा तो जितने पौधे इन्होंने लगा रखा है, क्या इनकी फैमिली में इतना बैगन खपत हो सकता है? बिल्कुल नहीं। तो जाहिर सी बात है, या तो इनको मार्केट में बेचना पड़ेगा या फिर पड़ोसियों को देना पड़ेगा, जिनके पास ना तो छत है और ना ही जमीन है। फिर भी इनकी कोशिश के बदौलत इस तरह से बैगन फल रहा है। इसी तरह से पूरे साल अलग अलग सीजन के हिसाब से ये अपने इस छोटे से स्टेयरकेस और इन 4.5 इंच की दीवारों के सहारे बैगन या और बाकी सब्जियों को उगाते हैं। ये छोटा सा वेंटिलेशन है, ये भी 4.5 इंच के बीच का जो हिस्सा है, जो इन्होंने वेंटिलेशन के लिए बनाया है। इस जगह का भी इस्तेमाल किया है कि यहाँ भी इन्होंने छोटी सी प्लास्टिक की बोरी लगा रखी, इस पे मिट्टी भर दिया और यहाँ भी इन्होंने बैगन का पौधा ग्रो कर रखा है। ये 4.5 इंच की दीवार है। इसके आगे छोटा सा टॉयलेट है, जिसके छत का एरिया 3 फीट बाय 3.5 फीट का है। यहाँ पर भी इन्होंने 4-5 पौधे लगा रखे हैं, जिसमें 2 पौधे तो फूल के हैं और 2 पौधे बैगन के हैं। तो वहां जाना कितना मुश्किल है, इन्हीं से जानूंगा जिनका ये गार्डन है, कि वहां तक ये कैसे जाते हैं, उसकी देखरेख, उसमें खाद और पानी किस तरह से देते हैं, या बैगनों की हार्वेस्टिंग अगर करनी हो, यहाँ पर भी बैगन बहुत ज्यादा लगा हुआ है, या इन बैगनों की हार्वेस्टिंग करनी है
तो वो कैसे करते हैं। बाहर साइड से 2 फूल के पौधे लगे हैं और ये जो सामने झोपड़ी दिख रही है, असल में ये इनका दुकान है और इन्हीं की दुकान से लोग खड़े होके देखते हैं। और एक अच्छी बात ये है कि इसी 4.5 इंच के दीवार पे इन्होंने येलो कलर का फूल लगा रखा है, जो किसी भी फल या सब्जी के पोलिनेशन के लिए ये येलो कलर बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। तो इन्होंने येलो कलर का फूल लगा रखा है। आगे भी एक छोटा सा मिनिएचर गुलाब दिख रहा है जो लगा रखा है। कॉर्नर पे इन्होंने ये जो स्टेयर है, इसके कॉर्नर पे इन्होंने यहाँ भी एक बैगन का पौधा लगा रखा है। इनसे जब पूछा तो इनका कहना है कि पिछले 2 महीनों से ये अपने ही गार्डन में उगे बैगन को सब्जी में इस्तेमाल करते हैं। तो अब मैं आपको उनसे मिलाता हूं जिनका ये गार्डन है, या जो इतनी मेहनत करके इस छोटी सी जगह का इस्तेमाल करके इस तरह से सब्जियां उगाते हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं कि वो कैसे करते हैं, और इन्हीं से बहुत सारी बातें करेंगे कि कैसे कैसे ये अपने गार्डन में इस तरह से सब्जियों की हार्वेस्टिंग लेते हैं। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना नाम बता दें। मेरा नाम मोहम्मद अंसार है। मोहम्मद अंसार। अंसार जी, आप कितना समय देते हैं अपने गार्डन में? दिन में 1 से 2 घंटा। 1 से 2 घंटा। जैसा कि मैंने देखा आपके बारे में, पैसे से अपने घर परिवार का पालन पोषण के लिए छोटी सी किराने की दुकान चला रहे हैं। अच्छा। तो दुकान के बाद आपको कब कब समय मिलता है कि आप दुकान भी चला लेते हैं और अपने पौधों की देख रेख भी कर लेते हैं? ये कैसे मैनेज करते हैं? सुबह दुकान खोलने से पहले पौधा को देख लेते हैं, ये कुछ लगेगा, खाद पानी। दुकान से हम फुर्सत होते हैं, खाली होते हैं तो एक बार देख लेते हैं। एक बार देख लेते हैं। पानी टानी देने का जरूरत है तो दे देते हैं। अच्छा, पानी वानी दे देते हैं। अच्छा, आप खाद कौन सा इस्तेमाल करते हैं? खाद हम इस्तेमाल, क्योंकि मैं यहाँ आके देखा तो एक एक पौधे पे आपके बैगन बहुत ज्यादा संख्या में लगा हुआ है। उससे भी बड़ी बात, बैगन की जो क्वालिटी या बैगन का जो साइज है वो गजब का है। तो आप कौन सा खाद का इस्तेमाल करते हैं अपने इन पौधों पे, जिससे कि इस तरह के बैगन का साइज मिल पा रहा है आपको? खाद हम ये इस्तेमाल करते हैं जो डिब्बा में रखा हुआ है। अच्छा, डिब्बा में खाद रखा हुआ है। थोड़ी सी जगह की कंजेस्टेड है। हाँ, अच्छा, ये खाद है, ये इस्तेमाल करते हैं। ये इस्तेमाल करते हैं, मतलब ये होममेड खाद है जो अपने घर में बनाते हैं? हाँ, घर में बनाते हैं। बस इसका इस्तेमाल करते हैं? हाँ, इसी का इस्तेमाल करते हैं। चलिए इसको बंद करते हैं। एक बहुत अहम सवाल, आपके पास ना तो छत है और ना ही जमीन है। इस छोटे से जगह का इस तरह से इस्तेमाल आप कर रहे हैं, तो ये आइडिया आपको कहां से आया कि इस छोटे से जगह का भी इस्तेमाल करके इस तरह से सब्जियां उगाई जा सकती है? ये आइडिया आपको कहां से आया? हम आपका वीडियो मतलब चैनल में देखे थे, आपका जो चैनल का नाम है हम और हमारा गार्डन, उसमें आप ही तो बोले अगर छत का भी मतलब कुछ खरीदना ना पड़े तो जो मेरे पास बोरी टोरी बचता है दुकानदारी करके, तो वही बोरी हम इस काम में लगाते हैं। तो इसका मतलब है कि जो आपकी दुकानों से बोरियां निकलती है खाली, उन बोरियों का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये आइडिया आपको वीडियो देख के आया? वीडियो देख करके आया। बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस तरह से आपने छोटी सी छत में, ये तो मैंने कभी नहीं कहा है कि आप 4.5 इंच की दीवार पे पौधा लगा सकते हैं, सब्जियों को ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा रिस्क है। इस पे 4.5 इंच की दीवार पे इतने बड़े साइज का बोरी का बैलेंस बनाना, हो सकता हो कि अंदर साइड गिर जाए या बाहर साइड गिर जाए, ये बहुत बड़ा रिस्क है। जबकि ऐसा रिस्क मैंने अपने वीडियो पे किसी पे भी नहीं कहा। क्या आप इस तरह का रिस्क लेकर के गार्डनिंग कर सकते हैं? यहाँ पे मैंने देखा कि एक छोटी सी 3 फीट बाय 3.5 फीट की टॉयलेट की छोटी सी छत है, जबकि कहीं से जाने का रास्ता ही नहीं है। उस जगह पर जाकर आपने पौधों को कैसे लगाया, उस पर खाद या पानी या इनकी सब्जियों की तुड़ाई कैसे कर पाते हैं, ये बहुत आश्चर्यजनक है। जरा हमें आप विस्तार से बताएं। हम ऐसे जाते हैं, यहाँ ऐसे करके ऐसे जाते हैं, इस तरह से दीवार को फांदते हुए, ये बहुत बड़ा रिस्क का काम है। इतनी बड़ी रिस्क उठाकर आपने बैगन को उगाया है, और जैसा कि आप कह रहे हैं कि पिछले 1 सालों से आप इस तरह से कर रहे हैं। 1 साल रिस्क बहुत ज्यादा है, लेकिन वही मैं आपके हिम्मत और हौसले को सलाम करता हूं कि इस तरह से हिम्मत और हौसला जुटाया आपने, और YouTube पर वीडियो देख करके ये चीज आपने किया है। पहले आप आराम से अंदर आ जाए, क्योंकि बहुत रिस्क है। मेरे हाथ पर कप कपा रहा है जब आप
उस साइड जा रहे हैं या इस साइड आ रहे हैं, क्योंकि बहुत छोटी सी जगह है। इन्होंने एक भी गमला नहीं खरीदा है और ना ही ग्रो बैग खरीद के इन्होंने पैसे खर्च किया है, बल्कि ज्यादातर इन्होंने बेकार पड़ी चीजों का ही इस्तेमाल किया है। जैसे कि इस तरह से सब्जी की जो क्रेट होती है टूटी फूटी, इस तरह से प्लास्टिक के डब्बे या फिर इस तरह से प्लास्टिक की बोरी, सारी बेकार पड़ी हुई चीजों का इस्तेमाल करके इतना अच्छा सब्जी उगा रहे हैं। तो इसके बारे में भी मैं अंसार जी से जानना चाहूंगा। अंसार जी, आपने 1 रुपया भी खर्च नहीं किया है, तो ये आइडिया कहां से आया कि आप इस तरह से भी करके सब्जियों को उगा सकते हैं? आपने एक वीडियो में बोले थे जो मतलब जो घर की बेकार जो चीज होती है तो उसमें भी सब्जी उगा सकते हैं। मतलब आप इंटरनेट पर या यूट्यूब पर वीडियोस देख के ही ये आइडिया आपके दिमाग में आया और उसको बखूबी इन्होंने प्रैक्टिकल करके देखा और अपने घर के छत भी नहीं कर सकते, जो भी इनके पास जगह अवेलेबल है उस पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके 1 साल से इस तरह का रिजल्ट ले रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा मोटिवेशन है आपके लिए कि आपके पास पूरी के पूरी 200, 250, 300, 500 गज की छतें खाली पड़ी होती है, आप उसमें एक मिर्च का पौधा भी नहीं लगाते हैं। तो वीडियो बनाने का यही मकसद है कि आपको मोटिवेशन मिले और अंसार भाई की तरह आप YouTube पर जाकर सर्च करेंगे, हजारों आइडियाज आपको मिल जाएंगे जिसका इस्तेमाल आप इस तरह से करके अपने जेब के पैसे तो बचाएंगे ही, साथ ही साथ केमिकल और जहर से भरे सब्जी और फल खाने से भी बचेंगे। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा कि आप इस तरह से रिस्क ना लें, खुद को सेफ रखें, अपनी फैमिली को सेफ रखें। जिस तरह से आपने अपने पौधों को सेव किया है, इसी तरह से खुद का ख्याल आपको रखना है, रिस्क नहीं लेनी है। खुद की सुरक्षा के साथ साथ आप पर्यावरण की सुरक्षा जरूर करें। आप सेफ रहेंगे तभी दूसरों को सेफ रख पाएंगे। और हाँ, इस भाई के जज्बे और हिम्मत को सलाम करना चाहता हूं। आप इस भाई के लिए वीडियो को लाइक कर दें। इस तरह से इनको अपने इस छोटी सी जगह में सब्जियों को उगाना चाहिए या नहीं, कमेंट में आप जरूर लिखें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि बाकी लोगों को भी मोटिवेशन मिल सके कि किस तरह से आपकी कोशिश और आपके छोटे से हिम्मत की बदौलत इस तरह से छोटे जगह में भी सब्जियों को उगा के 100% ऑर्गेनिक फल सब्जियों को आप अपनी फैमिली के लिए उगाकर खा सकते हैं।